सबसे पहले करना चाहिए। और वो बात मुझे लगी सर का कि वो उन्होंने बोला कि खींच के चाटा मार अपने गाल पे। और क्या जिंदगी जी रहा है, आज भी तेरे पास 8 साल नौकरी करने के बाद नहीं है 6200 रुपया। अब वो बात मुझे लगा और मैं घबराने लगा पूरा। मैंने बोला सर मुझे 1-2 दिन का मुझे समय दे दो और मैं करूँगा। फिर सर मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे वाइफ 50-100 रुपया मैं देता था। सब्जी कहता है ना, इंसान किसी पे शिखर पे चला जाए पर अपनी इंसानियत इंसान को कभी नहीं भूलना चाहिए। सर फिर मैंने मेरे वाइफ के मैं 50-100 रुपया देता था और सब्जी लेने के लिए, और उसने कभी 50 रुपया की कभी 40 रुपया इस तरह से एडजस्ट करती थी, जमा करती थी। उसके पास 1500 रुपया था और मेरे अकाउंट में 3500 रुपया था। सर आज भी याद है मुझे, 8 साल में मैं 3500 रुपया बचाया था। वहां से मैंने 3000 रुपया लिया और मेरा हुआ 4500 रुपया, 1500 रुपया और कम हो रहा था, 1700 रुपया। जहां मैं काम करता था वहां पे मैं 3 लड़कों से मांगा, क्योंकि मैं एक अगर लड़का से मांगता 1500 तो मुझे कोई नहीं देता। मैंने दिमाग लगाया कि मैं 3 लोगों से 500 रुपया लूंगा, 1500 रुपया मुझे आ जाएगा। एक आदमी का अगर 1500 मांगूंगा तो वो नहीं देगा। 3 लोगों से 1500 रुपया लिया और 6200 रुपया से लेके इस काम को शुरुआत किया था। और कसम खा लिया था अपने आप से कसम ये खा लिया था कि अपनी जिंदगी की ये आखिरी जुगाड़ होगा। और इतना इस कंपनी में ज्वाइन करने के बाद मैं इतना मेहनत करूंगा कि आने वाला दिन में मेरे बच्चे जो होंगे ना, आने वाला दिन में जो बढ़ेंगे बढ़ेंगे, वो आने वाला दिन में दोस्तों इतना पैसा कमाऊंगा कि वो लोग बैठ के कभी काम नहीं कर पाएंगे। दोस्तों इतना पैसा कमाऊंगा। आज मैं बता देता हूँ, और उस दिन करने के बाद इतना फर्क हुआ जीवन के अंदर कि मैं वही व्यक्ति हूँ 6200 रुपया लगाने के लिए मेरे पास नहीं था 9 साल पहले। पर आज बताते हुए बहुत अच्छा लगता है कि आज इस कंपनी से दोस्तों 9 साल के अंदर 1 करोड़ 6 लाख रुपए कमाए होते। कितने आवाज आ रहे हैं? 1 करोड़ रुपया सारा मेरे पास एविडेंस से मैं दिखाऊंगा। इस काम को देखने के लिए आया था तो मैं बस में आया था, मेरे पास बस के भी पास रखा हुआ फाइल के अंदर 9 साल पहले। पर आज इस कंपनी में इतना फर्क हो गया काम करने के बाद कि अपनी 4-व्हीलर गाड़ी से आता हूं दोस्तों। इतना फर्क हुआ जीवन के अंदर। 9 साल पहले मैं किराए मकान में रहता था और इस कंपनी को दिल से किया हूं दोस्तों। तो आप गौड़ सिटी के अंदर 42 लाख रुपए सोसाइटी फ्लाइट में रहता हूं दोस्तों। इतना फर्क हुआ जीवन के अंदर। और सिर्फ हुआ जीवन के अंदर तो इसलिए हुआ जब हमने इस काम को किया। और ये देखो मैं एविडेंस आपको दिखाता हूँ, बस 1-2 मिनट लेना चाहता हूँ। ये देखो मेरे पास मैंने आपको 1 करोड़ कितना बताया? 1 करोड़ 6 लाख रुपए याद है? 1 करोड़ 6 लाख रुपए। और ये देखिए सारा हमारा प्रूफ है। मेरे पास 12 पासबुक मिलेगा आपको। और कोई भी व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ है, अगर किसी का डाउट होगा, मैं चेक नंबर, चेक का फोटोकॉपी, बैंक का स्टेटमेंट, साथ में आईडिया रिफंड फाइल, एक चीज का प्रूफ आपको दिखा दूंगा। 1 करोड़ 6 लाख रुपए हमने कमाए हैं। और देखिए शुरुआत कहाँ से हुआ। ये मेरा ज्वाइनिंग डेट है 13/4/2011 को शुरू किया था। सर ये लाइट बंद है, यहाँ से देखिए, दिख रहा है यहाँ से? अगर दिखाए तो चलिए यहाँ देखेंगे आप गौर से, 13/4/2011 की ज्वाइनिंग डेट है। दिख रहा है आपको? 13/4/2011 का मेरा ज्वाइनिंग डेट है। काम करना शुरू किया तो मेरा देखिए 1300 रुपया पहला चेक आया था। 5 लोग लेफ्ट में गए थे, 2 लोग राइट में। यहाँ स्टेटमेंट के साथ पूरा आता है, समझ रहे? आपका लेफ्ट में कितने लोग हैं, राइट में कितने लोग हैं, चेक कितना बना, वो सारा कुछ स्टेटमेंट के साथ आता है लिफाफा में पैक। अभी भी 4-5 लोगों आप लोगों किसका चेक आया हुआ है तो वहाँ रखा हुआ है। फिर देखिए अब यहाँ पे भी बीत गया मेरा, और 9 साल नौकरी में भी बीत जाता। पर अगर 9 साल नौकरी में बिताता तो कहाँ होते आपको पता है। आप अच्छी तरह से मार्केट के अंदर से रहते हैं, आपको खुद पता होगा। आज भी 15,000 20,000 में होते, पर इस कंपनी 9 साल दे दिया दोस्तों तो अपनी इनकम 1.5 लाख से प्लस है। और मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, बहुत सारे चीज मिला। घूमने फिरने का, गोवा, मसूरी, कुल्लू मनाली, राजस्थान, काठमांडू, जयपुर,
बैंकॉक, इस तरह से मैं पूरी जगह में कम से कम 16-17 जगह घूमा, पर नौकरी से कभी घूम पाते इस कंपनी का जरूर। तो एक एक चीज का प्रूफ है। और भी मेरे पास ही नहीं है, बहुत सारे कंपनी में तमाम लीडर है, और आप किसी के भी आप चेक कर सकते, बहुत सारे लोगों का किसी से भी आप चेक करवा सकते। सर आप भी दिखाइए कितना कमाते, सब दिखाएंगे, क्योंकि हमारे कंपनी के अंदर रियल में लोग पैसा कमाते हैं, इसलिए दिखाएंगे आपको। सर अकाउंट में आता है ये मैसेज है फलाना ढिमकाना, लेकिन हमारे कंपनी में एक चीज का प्रूफ देके जाएंगे। आप किसी को भी देख लेना, किसी को भी पकड़ लेना, सर आप बताओ, वो सब आपको ऐसे दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पैसा आता है, एक एक चीज का प्रूफ है। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे पूरा इसी तरह से भरा हुआ है। अगर ये बताने लगो तो बहुत सारा समय लगेगा। ठीक है, तो पैसा आता है, पैसा आवाज नहीं आ रहा, पैसा आता है, पैसा आता ही नहीं है, पैसा बरसता है। यहाँ पे बरसता मतलब समझ रहे, बरसता है पानी की तरह। तो देखिए मैं अपनी बातें वहीं से शुरू करूंगा जहां से मेरे द्वारा हुआ गया था। तो आपकी जिंदगी का अभी तक जितना भी समझा है, बस आपकी जिंदगी के 20-25 मिनट और लेना चाहता हूँ। दे सकते हो सब लोग? आवाज नहीं आ रहा, दे सकते हो यार? आवाज आना चाहिए, दे सकते हो? क्योंकि आप ना मेरे ना कम सुनता हूँ, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ। अगर आप दिल खोल के बताए सब लोग, दे सकते हो सब लोग? हाँ, और आप देंगे अगर 25-30 मिनट मुझे समय दीजिए, अपने जिंदगी का 20-25 मिनट दीजिए, या तो जीवन बदल ही जाएगा, या जैसे जिंदगी ऐसे चलता रहेगा। तो 30-40 मिनट दे सकते हैं? चलिए, अब 30-40 मिनट में एक गुजारिश ये है कि पहला गुजारिश ये है कि बीच में बातचीत नहीं करना है। ठीक है, बातचीत बोले तो वापस में बात नहीं करना है। और दूसरी गुजारिश ये है कि बीच में खड़ा होकर, ऐसे कंपनी तो भाग जाती है, ऐसे कंपनी में बेकार का काम होता है, ये तो चेन सिस्टम का काम होता है, ये तो बेवकूफ बनाने का काम होता है, ये तो नंबर बनाने का काम होता है। ऐसे मेरे दिमाग में चलना शुरू हो गया। आपका भी कुछ चल रहा होगा, कुछ लोगों के। सही कह रहा हूं गलत करो? देखिए मैडम भी बोल रही है, ये हकीकत बात है। अब नया भी कोई भी चीज आदमी सुनता है, देखता है, तो बहुत सारे चीज मन में चलने लगता है। तो मेरे दिमाग में भी यही सब चलने लगा, ये बेकार के काम होता है, ये तो चेन सिस्टम है, ये तो बेवकूफ बनाने वाला काम होता है, इससे कंपनी भाग जाती, ये सारी चीज मेरे दिमाग में चलने लगा। और फिर मैं अपने सीनियर के पास बैठा और मैंने बात करना शुरू किया। इस तरह से सर से मैंने बात किया, और मैं आपको बता देता हूँ आज, और आज समझ के भी जाना जितने लोग हैं यहाँ, आज समझ के भी जाना। और मेरे दिमाग में इस तरह से क्यों चल रहा था, पहले ये क्लियर कर देता हूँ आपको। मेरे दिमाग में इसलिए इस तरह से चल रहा था कि ये तो नंबर बनाने का काम है, ये तो चैन सिस्टम है, तो ऐसे कंपनी भाग जाती, ऐसे कंपनी हमने बहुत देखा। और मेरे दिमाग में इसलिए पता है क्यों चल रहा था, क्योंकि इस बिजनेस के लेके मेरे पास जानकारी नहीं था। मैं तो आपको सही बता रहा, मेरे पास नॉलेज नहीं था डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बारे में, नहीं मेरे पास जानकारी था, नहीं मेरे पास नॉलेज था, और ऐसे मुझे लगता था कि ये सब बेकार के काम होता है। जब इसके अंदर मैंने घुसा, जब मुझे जानकारी लिया, तब मुझे समझ में आया कि यार ये कि अपने आप में एक बिजनेस है। क्या है ये? बिजनेस। ये मैं बता दूं, नहीं ये नंबर बनाने का काम है, ये नहीं चेन सिस्टम है, और नहीं ये बेवकूफ बनाने का काम है, ये असल में नेटवर्क मार्केटिंग है। क्या है ये? नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। ये ऐसा सिस्टम है कि इस बिजनेस के अंदर ऐसा एक सिस्टम, एक स्लैब लेना पड़ता है, लोग आते हैं, ज्वाइन होते हैं, और उसके हिसाब से पैसा मिलता है, लोगों को सामान खरीदते हैं, एक सिस्टम बनाया हुआ है। तो आज से जो अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि सेम चेन सिस्टम और नंबर बनाने वाला जो काम होता है वो है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। और मेरे पास जानकारी नहीं था, और अलग अलग शब्दों से बोलता था नंबर बनाने का काम है, चेन सिस्टम। और मुझे यहाँ पे बताया गया मुकेश कि दुनिया में सबसे जो अमीर आदमी है वो है चेन बनाते हैं लोग। जैसे एग्जाम्पल मुझे भी दिखाए थे, ये देखिए रतन टाटा, ये पूरा खोल दीजिए स्लाइड। अब ये लोग करते क्या है, ये लोग के नाम जानते हैं आप लोग? ये देखिए, ये लोग के नाम जानते हैं, रतन टाटा है, वो सॉरी बिल गेट है, ये रतन टाटा, अनिल अंबानी है, धीरूभाई अंबानी। ये लोग क्या करते हैं देखिए, चेन सिस्टम होता क्या, आज समझ के जाइए आप।
दुनिया में सबसे जो अमीर आदमी है ना दोस्त, वो चेन सिस्टम में ही काम करता है। आज ये जितने फोटो आप तस्वीर देख रहे हैं, जैसे ये टाटा स्काई है, डिश टीवी है, ये लोग क्या बनाते हैं बताइए? नेटवर्क ही तो बनाते हैं। चाइनीज सिस्टम पे लोग ये लोग काम करते हैं। अरे आप मुझे बताइए, अगर चाइनीज सिस्टम में काम करने से अगर आपके पास कार आ सकता है दोस्त, तो कौन सी बुरा काम है मुझे बता दीजिए। अगर नंबर बनाने से घर आ सकता है तो मुझे बता दीजिए, नंबर बनाना कौन सा बुरा काम है मुझे बता दीजिए। पर मेरे पास दिमाग नहीं था और मेरे पास में आपको हमें समझाया बताने था, ऐसे ऐसे काम मैंने सोचा था और फिर मुझे लगा यार ये तो बहुत बड़ा कंपनी है। दुनिया में सबसे अमीर आदमी वही है जिसके नीचे लोग काम करते हैं। समझ में? अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है तो खुद काम करके ज्यादा पैसा कमा लेंगे आप? कमा लेंगे बताइए? अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है तो इनके जैसा नेटवर्क बनाने पड़ेंगे दोस्तों। अब समझ लीजिए आप लोग। दूसरी तीसरी बात बताई कर ऐसे कंपनी भाग जाती है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, 5 उंगली कभी बराबर होता है? होता है? मुझे बता दीजिए। और हमारे कंपनी में आपको बता देता हूं, क्लियर भी कर देता हूं कि कंपनी कौन भागती है भी मैं बता देता हूं। बहुत ऐसे कंपनी है मार्केट के अंदर जो ऐसे कहती है कि भाई एक बार सामान खरीद लो, एक बार सामान खरीद लो और आप घर में बैठे रहना और आपके घर में पैसा आता रहेगा महीने महीने। इंश्योरेंस टाइप की कंपनी है, बीमा टाइप की, पता है आप लोग के? 10,000 12,000 20,000 इन्वेस्टमेंट कंपनी कराती है, वो कंपनी ऐसे बोलते हैं। और हमारे कंपनी में ऐसा नहीं है दोस्तों। एक बार आपने सामान खरीदा, बदले में आपको सामान मिल गया, काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। हमारे कंपनी में ऐसा सिस्टम है। तो ऐसे इसी तरह से कंपनी बहुत लोगों पैसा लेके भाग गई है और ऐसे दिमाग में आता है अब सारे कंपनी तो ऐसा ही है। समझ? एक बार ताली बजा दीजिए, कुछ लोग छोड़ ही हैं। तो सारे लोगों के दिमाग में क्या लगता है? सारे कंपनी ऐसा ही है। लेकिन मैं बता दूं ये हट की कंपनी है दोस्तों। यहाँ पे सारा सप्लीमेंट हमारा देखिए, हर आदमी बीमार पड़ रहा है आज की डेट में, पड़ रहा है कि नहीं? हर आदमी सप्लीमेंट खरीदता है। दूसरा चीज हमारे उस घरेलू सामान जो हर आदमी बेसिक नीड है, क्या है? आटा चीनी चावल दाल, ये हर आदमी जब तक जिंदा रहेगा तब तक खरीदेगा ही। तो वही सारी चीज तो यहाँ पे है। ऐसा ना? पर कुछ लोग कहते हैं सर, जब लोगों को हम समझाते हैं, लोगों को बताते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं एक ही चीज की, यार हमें मत समझा, हम सब कुछ जानते हैं। क्या बताते हैं? और यही जानने वाला इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता है। हमें मत समझा, हम सब कुछ, आवाज नहीं आ रहा, हम सब कुछ। भैया ऑफिस तुम कैसे आए हो? ऑटो से आए, देखिए, बस से आए, और क्या बोलते हैं? हम सब कुछ जानते हैं। इसी तरह से मीटिंग दे रहा था तो एक आदमी इसी तरह से बात कर रहा था तो कह रहा है सर हम जो बता रहे हैं ना आप, हम तो सर जानते हैं इसके बारे में। मैंने बोला पक्का जानते हो? कहता हाँ। मैंने बोला यहाँ पे कैसे आए हो? कहता ऑटो से सर, बस में आया, ऑटो से घर से बाहर गया, 10 रुपए दे बस पकड़ा, बस से यहाँ पे असनपुर डिपो है, यहाँ से पैदल आया। मैंने बोला आप सब कुछ जानते हो तो आपके पास एक 50, 70, 80 हजार के एक अपने साधन के बाइक क्यों नहीं है आपके पास? अरे सर ये मत पूछो, ये मत पूछो, वैसे तो सब कुछ जानता है। अच्छा सर आप चलिए, आप सबको जानते हो तो लंबी सी कार क्यों नहीं है आपके पास? अरे सर यही मत पूछो, वैसे तो सब जानता। आप सोचिए दुनिया सारा नॉलेज ले रखा है बंदा। अच्छा आप किराए मकान में रहते हो, अपना मकान में, अरे सर आपने क्या पूछ लिया? ये सर आता तो किराए मकान में, पर सब कुछ जानता हूं। ऐसे ऐसे लोग डायलॉग मारते हैं, समझ रहे हैं? ऐसे ऐसे लोग डायलॉग मारते हैं। अच्छा बैंक बैलेंस कितना है? अरे सर आपने क्या पूछा अभी तक है? सर हमारे खुद का खाता नहीं खुला भाई कोर्ट में। ऐसे ऐसे लोग बात करते हैं, समझने के लिए तैयार नहीं होते। समझने के लिए हर 1,50,000 के दोस्त इमरजेंसी में इंसान को इमरजेंसी आ जाए कोई घर के अंदर तो 10 जगह दोस्त हाथ फैलाता है आदमी।
फिर भी इंसान समझने के लिए तैयार नहीं होता मेरे भाई। यहाँ पे लोग समझाते कर लो तेरी जीवन बदल जाएगा। कौन सी दुनिया में आप जी रहे हैं? टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है, तो पैसा कमाने में भी सब चीज फास्ट हो चुका है, फास्ट। पहले आपसे पहले तो यहाँ पे सारे लोग हैं, पहले आपसे ये बोला जाता पहले कि यार आपने 12 बजे रात से अपने अकाउंट से पैसा निकाल सकते हो आप, तो क्या आप यकीन करते हैं? करते हैं आप लोग? नहीं। लेकिन आज संभव है कि नहीं कि 12 बजे रात एटीएम से पैसा निकलता है कि नहीं? क्योंकि टेक्नोलॉजी फास्ट है। पहले आपसे ये कोई बोलता कि फोन पे ना बगैर तार लगे हुए बात आप कर सकते हो। फोन एक ऐसा भी आएगा कि उसमें तार भी नहीं लगा रहेगा और आप कहीं से भी बात कर सकते हो, तो आप उसको मजाक उड़ा सकते थे उस टाइम। पर आज संभव है कि नहीं? समय बदला कि नहीं? अगर आज भी नहीं आप समय बदलेंगे और पहले के सोच आज भी लेकर रहेंगे तो कभी आगे बढ़ पाएंगे? बढ़ पाएंगे? बढ़ पाएंगे? कुछ लोग कहते हैं सर कर तो लूंगा पर इस काम को करने में मुझे शर्म आता है। क्या आता है? शर्म। क्या है? शर्म। मैं प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा, लोगों को लेकर आऊंगा। ऐसे ऐसे लोग धारणाएं रखते हैं, सोच रखते हैं, और पता है इसीलिए वो गरीब भी है, इसीलिए शर्म लगता है। और यही वजह है कि गरीब भी इसीलिए है वो, क्योंकि अपने काम करने में क्या आ गया? शर्म। और मेरा मानना दोस्त यही है कि जो इंसान को अपने काम करने में दोस्तों शर्म लग गया, वो इंसान कभी भी नंबर 1 नहीं बन सकता। मेरे को कभी भी नंबर 1 नहीं बन सकता। रतन टाटा ये है, देखो रतन टाटा दो क्या करता है? नमक बेचता है आज भी वो बंदा। रतन टाटा इतना बड़ा आदमी है, आज तीसरा स्थान में पैसा वाला नाम, लेकिन आज भी वो आदमी 15-18 रुपए किलो नमक बेचता है। शर्म लगता है उसको? लगता है शर्म, क्योंकि उसको पता है कि हम शर्म करेंगे तो ज्यादा पैसा नहीं कमा